नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। इन्वेस्टर समिट 2023 3 दिवसीय दौरे पर UAE पहुंचे सीएम धामी। दुबई एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने किया स्वागत। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए UAE दौरे पर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी का दुबई एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में बादलों ने ऐसा डाला डेरा कि दिन में ही छा गया घना अंधेरा। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि कई जगहों पर बिजली कड़कना भी देखा गया। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ में बर्फबारी जारी है। उधर सोमवार को कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। हल्द्वानी में दोपहर 1 बजे करीब मौसम का ऐसा मिजाज बदला कि पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। अचानक दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। लोग अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर सड़क पर चलने को मजबूर हो गए। दूसरी तरफ सड़कों की स्ट्रीट लाइटें भी चालू हो गई। इसके बाद तेज बारिश और तूफान के कारण तापमान में गिरावट महसूस की गई। हल्द्वानी दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण मामला, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, सीएम धामी ने दिए जांच के निर्देश। हल्द्वानी के गौलापार में दृष्टिबाधित बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं की चेकिंग के आदेश दिए थे। नौलिंग और बजाय देवता करते हैं भक्तों की मुरादें पूरी। नवरात्रि पर होता है खास पूजन। शारदीय नवरात्रि 2023 के मौके पर आप बेरीनाग के उडियारी गांव के नौलिंग बजैन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि यह मंदिर देवी का नहीं है, लेकिन नवरात्रि पर यहाँ के दर्शन करने से मुरादें पूरी होती हैं। यह मंदिर नौलिंग और बजैन देवता को समर्पित है, जो भगवान मूल नारायण के बेटे माने जाते हैं। पिथौरागढ़ स्थित आदि कैलाश क्यों नहीं आ सकते बिग बी, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया यहां आने का न्योता। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के आदि कैलाश के दर्शन के बाद यह स्थान अब फेमस होता जा रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कैलाश पर्वत की खासियतें बताई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैलाश पर्वत के दर्शन न कर पाने की असमर्थता जताई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कच्छ के रण उत्सव में आने का न्योता दिया है। सौगात खैरात के बीच 2 कांग्रेसी विधायकों ने पीएम मोदी को उत्तराखंड दौरे पर कहा थैंक यू। वीडियो जारी कर जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दौरे को लेकर जहां कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं कांग्रेस के विधायकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने की होड़ लगी हुई है। पहले यहां धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी और सीएम धामी की तारीफ की, तो उनके बाद लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी भी पीएम मोदी और सीएम धामी के उत्तराखंड दौरे का आभार व्यक्त कर रहे हैं। गंगा नहर में नहाते हुए BEG रुड़की का राइफलमैन लापता, सर्च अभियान जारी। शहर के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में मेहवड़ पुल के पास गंगा नहर में नहाते समय BEG रुड़की में तैनात एक जवान पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और BEG के जवान गंगा नहर में सर्च अभियान चलाकर डूबकर लापता हुए जवान की तलाश कर रहे हैं। ऋषिकेश में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूके। ऋषिकेश में आसमानी कहर देखने को मिला है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ है। यह बिजली एक निर्माणाधीन मकान पर गिरी, जिससे पिल्लर क्षतिग्रस्त हो गया, तो आसपास के मकानों की बत्ती गुल हो गई। उनके बिजली के उपकरण फूक गए, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। यमुनोत्री धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, श्रद्धालुओं ने जमकर किए मजे। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। उत्तराखंड के मैदान क्षेत्र में जहां सोमवार सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है, तो वहीं चिमाली क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। यमुनोत्री धाम में दोपहर बाद अचानक बर्फ गिरी, जिसमें श्रद्धालुओं ने जमकर मजे किए। जोशीमठ बचाने की सरकारी रणनीति पर पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को संदेह, बोले पहले भी सरकारों ने की गलती। पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार की रणनीति पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि पहले भी जोशीमठ पर अध्ययन कर सरकार को जिताया गया था, लेकिन वो चेतावनी ठंडे बस्ते में जाने के कारण हमें रानी आपदा देखने को मिली। पहाड़ों में अंधाधुंध विकास आने वाले समय के लिए खतरे के संकेत हैं। हरिद्वार के युवाओं को SSP प्रमेंद्र डोभाल ने दिया फ्यूचर क्रिकेट क्लब का तोहफा, टर्फ विकेट वाली अकादमी का किया उद्घाटन। अगर आप सर खेल प्रेमी हो तो वो बड़ा काम कर सकते हैं। SSP हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल के खेल प्रेम ने शहर के युवाओं का क्रिकेट क्लब बनवा दिया। SSP ने खुद हरिद्वार के फ्यूचर क्रिकेट क्लब का उद्घाटन किया। इस क्लब के लिए मैदान और पिच निर्माण में भी SSP प्रमेंद्र डोभाल ने मदद की है। पिच बनाने के लिए राजस्थान के अलवर से मिट्टी लाई गई। अब हरिद्वार के युवा इस टफ विकेट पर खेलने को लेकर उत्साहित हैं।
हल्द्वानी के महिंद्रा शोरूम में 25 लाख की चोरी, 2 क्विंटल वजन की तिजोरी उठा ले गए चोर, गार्ड को नहीं लगी भनक। हल्द्वानी के महिंद्रा शोरूम में 3 चोरों ने 25 लाख रुपए कैश की चोरी कर ली। चोर 2 क्विंटल वजन की तिजोरी ही चोरी कर ले गए। चोरों के शोरूम में घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। पछवा, दून और चक्राता में निकले गर्म कपड़े, फसलों के लिए शुभ संकेत। देहरादून जिले के पछवा, दून और चक्राता में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के साथ धुंध भी छाई है। इसके साथ ही इस इलाके में सर्दी की आहट हो गई है। बारिश होने के कारण गिरे तापमान के चलते लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। किसान इस बारिश को खेती के लिए अच्छी बता रहे हैं। जानवरों ने मचाया आतंक। गन्ने के खेतों से निकल रहे हरिद्वार के इस कॉलोनी में टहलता दिखा हाथी। लक्सर के गांव में आया मगरमच्छ। हरिद्वार में वन्य जीव लगातार रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। हरिद्वार की गणपति धाम कॉलोनी में हाथी घुसा है तो लक्सर में मगरमच्छ का बच्चा दिखाई दिया। वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों में आने से स्थानीय लोग परेशान और डरे हुए हैं। 4 धाम यात्रा। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी, कुछ के लिए मजा, कुछ के लिए सजा। केदारनाथ और यमुनोत्री में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस मौसम में भी धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। एक और जहां श्रद्धालु बर्फबारी देख उत्साहित नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुनोत्री सहित यमुना घाटी में घंटे से झमाझम बारिश हो रही है। यमुनोत्री धाम के ऊपर बुग्यालों चोटी और सप्त ऋषि कुंड, बंदरपुछ, कालिंदी पर्वत, गरुड़ गंगा टॉप पर बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आ गई। ठंडे से लोग घरों में दुबके हुए हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का श्रद्धालु उठा रहे लुत्फ, लेकिन वहीं पर्याप्त सुविधाएं न होने से श्रद्धालुओं को बारिश बर्फबारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद का खूबसूरत नजारा, ठंडे से कांपे श्रद्धालु। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज। दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी के बाद धाम में बड़ी ठंड। श्रद्धालु भी बर्फ देखकर काफी उत्साहित। गोवा में प्रदर्शन से पता लगेगा उत्तराखंड की किस स्तर की है तैयारी। सेमीफाइनल होंगे ये खेल। उत्तराखंड अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए किस स्तर की तैयारी है, इसका पता 26 अक्टूबर में गोवा में शुरू हो रहे राष्ट्रीय खेलों में राज्य से प्रतिभाग कर रहे 140 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से लग सकेगा। हालांकि विभाग की ओर से राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में टॉप 10 में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।